और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। देवभूमि एक्सप्रेस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। ये बड़ी जानकारी, कई अहम प्रस्ताव इस दौरान धामी कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, कौन कौन से अहम प्रस्ताव आए थे और किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है? आयुष, देखिए, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक करीब 1 बजे शुरू हुई है और इस कैबिनेट बैठक में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से 4 धाम यात्रा अप्रैल से शुरू होनी है और ऐसे में जो सड़क सुरक्षा नीति है उसके प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो जियो थर्मल पॉलिसी है उस पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही साथ जो धर्मनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश है, नगर निगम के इलाके हैं, ऐसे इलाकों में जो वाइन शराब के ठेके हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है खत्म होगा। वहां पर किसी प्रकार की कोई शराब की दुकान नहीं होगी और जो शराब की उप दुकानें हैं उसका कॉन्सेप्ट भी सरकार खत्म करने जा रही है। इसके अलावा साथ ही साथ जो नई आबकारी नीति है उसके प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 400 से ज्यादा पद हैं उन प्रस्तावों पर भी धामी सरकार की कैबिनेट में मुहर लग सकती है। ये कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फोकस उत्तराखंड सरकार का 4 धाम यात्रा को लेकर के है कि किसी प्रकार की जो सड़क सुरक्षा है, किसी यात्री के सुरक्षा में कोई चूक न हो। ऐसे में धामी सरकार नई सड़क सुरक्षा नीति लाने जा रही है। जी हरीश, कब तक ये बैठक खत्म हो जाएगी? 1 बजे शुरू हुई, आपने बताया। जी आयुष, उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक कुछ ही देर बाद जो है खत्म होगी और जो सचिव गृह है वो प्रेस को ब्रीफ कर पूरी कैबिनेट बैठक की जानकारी देंगे कि किस प्रस्तावों पर और किन विभागों के प्रस्तावों पर आज धामी कैबिनेट की मोहर लगी है। बहुत शुक्रिया हरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी के जंगल सफारी की तस्वीरें शेयर की। लिखा, देश में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि, बाघ संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि और चीतों की वापसी जैसे अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री केवल नीतिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित हैं, जिसका उदाहरण गिर जंगल में उनकी वन्य जीव फोटोग्राफी है। उनके प्रयासों से वन्य जीव पर्यटन को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा मिला है। और नशे के खिलाफ अब उत्तराखंड पुलिस का विशेष अभियान। डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान। अब तक 24.25 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद कर चुकी है पुलिस। पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू। उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त करना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की मुहिम का लगातार असर दिख रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने पिछले 2 महीनों में 591 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 24.25 करोड़ कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि अभियान के दौरान 26 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में ड्रग्स के खिलाफ लगातार ये विशेष अभियान उत्तराखंड की पुलिस चला रही है। सीएम धामी के निर्देश पर, डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है। 24.25 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद किए गए और बरामद करने के साथ साथ गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। उत्तराखंड में ड्रग्स के खिलाफ यह अभियान चल रहा है। सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट। पिथौरागढ़ के थल केदार मंदिर का वीडियो किया शेयर। थल केदार मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनपद पिथौरागढ़ में स्थित श्री थल केदार मंदिर
भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये स्थान हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अपने पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान इस दिव्य मंदिर में दर्शन अवश्य करें। लोगों से भी एक गुजारिश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उन्होंने, मंदिर की मान्यताओं के बारे में बताया। मैं उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव के पास हिमस्खलन की चपेट में आए सभी लोगों को ढूंढ लिया गया है। इनमें से 46 सुरक्षित हैं, जबकि 8 मजदूरों की मौत हो गई। रविवार को लापता 4 श्रमिकों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद किए। शनिवार को शव बरामद किए गए थे 4 श्रमिकों के। उसके बाद यह ऑपरेशन आगे बढ़ा। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा चलाए गए निरंतर और पेशेवर बचाव कार्यों के कारण बहुत सी जानें बचाई गईं। इस बीच सुरक्षित बचे लोगों ने जो आपबीती सुनाई है वो डरा देने वाली है। श्रमिक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बर्फ का बवंडर बेहद भयावह था। वो खौफनाक मंजर अभी तक आंखों के सामने है। कड़ाके की ठंड में मानो शरीर साथ छोड़ रहा था। उस समय ऐसा लगा कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन अब हम लोग सुरक्षित हैं। मॉर्निंग में आर्मी के चॉपर्स के माध्यम से यहाँ लाया जा चुका है जोशीमठ में। उनका पंचनामा और अन्य लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कार्यवाही चल रही है। और इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से आर्मी, आईटीबीपी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एफर्ट के साथ काम किया, तभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव हो पाया है। और अब क्योंकि वेदर एडवर्स होने लगा है यहाँ पे, तो मैं इन सभी टीम मेंबर्स को बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने समय से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया। वहीं फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी दौरा पीएम का स्थगित हुआ। अब संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं। इसको लेकर शासन अपने स्तर पर काम भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के अनुकूल पीएम का दौरा तय होगा। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। मंगलौर कोतवाली के लंढौरा में 28 फरवरी को गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस वारदात में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने इकराम और ताजिम नाम के 2 भाइयों पर फायरिंग की थी, जिसमें इकराम की मौत हो गई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 2 मार्च की रात पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को घायल कर दिया और भाग रहे 2 बाकियों को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।